अटलांटिस एक खोया हुआ शहर, सोने और देवताओं की धरती कहते हैं, और एक ही रात में समंदर में समा गई। ये नाम सदियों से मतलब रहस्य और खोज का दूसरा नाम बन गया। बिल्कुल, और इसकी जड़ें वो जाती हैं करीब 2400 साल पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के लेखन तक। हाँ, तो आज हम प्लेटो के उन्हीं वर्णनों को देखेंगे और अटलांटिस से जुड़े जो आधुनिक सिद्धांत हैं या जो तथाकथित खोजें हुई हैं उनकी पड़ताल करेंगे। हाँ, तो चलिए इस प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जरा। प्लेटो ने इसका जिक्र किया था अपनी 2 रचनाओं में, है ना, टिमायस और क्रिटियस। हाँ बिल्कुल, टिमायस और क्रिटियस। उन्होंने बताया कि ये हरक्यूलिस के स्तंभों के पार था। अच्छा, मतलब आज का जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, हाँ उसके पार। हाँ, उसी के पार। और ये एक बहुत बड़ा मतलब शक्तिशाली द्वीप साम्राज्य था। कितना बड़ा, कुछ अंदाजा दिया उन्होंने? हाँ, प्लेटो के अनुसार तो इसका आकार तत्कालीन लीबिया और एशिया दोनों को मिला दें उतना विशाल था। अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा। हाँ, और ये एक बहुत उन्नत समृद्ध सभ्यता थी। गजब की तकनीक थी उनके पास, संसाधन थे। लेकिन प्लेटो लिखते हैं कि समय के साथ वहां के लोग, शासक, वो लालची हो गए, अहंकारी और नैतिक रूप से मतलब गिर गए। और उनके पतन का कारण क्या बताया प्लेटो ने? कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ और? प्लेटो के हिसाब से तो देवताओं का हाथ था। उनके नैतिक पतन की वजह से देवता उनसे नाराज हो गए। अच्छा। और सजा के तौर पर भयंकर भूकंप आए, बाढ़ आई, ऐसी विनाशकारी घटनाएं हुई कि बस एक ही भयानक दिन और रात में पूरा का पूरा अटलांटिस द्वीप समंदर में समा गया। ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ एक कहानी है? बहुत से जानकार तो इसे एक दार्शनिक कहानी मानते हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है। ज्यादातर आधुनिक विद्वान यही मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी शायद एक नैतिक चेतावनी के तौर पर गढ़ी थी। चेतावनी किस तरह की? अब शायद अपने समय के एथेंस को लेकर, एथेंस का साम्राज्यवाद बढ़ रहा था, उनका घमंड बढ़ रहा था, तो हो सकता है ये दिखाने के लिए कि देखो, नैतिक पतन बड़ी से बड़ी सभ्यताओं को भी खत्म कर सकता है। मतलब एक सीख देने वाली कहानी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसका आधार किसी असली घटना में रहा हो, जैसे वो थेरा वाली बात आती है? हाँ, वो थ्योरी भी है। लगभग 1600 ईसा पूर्व में थेरा, मतलब आज का सेंटोरिनी द्वीप, वहां एक भयंकर ज्वालामुखी फटा था। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो उस विस्फोट ने मिनोन सभ्यता को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। तो ये एक संभावना मानी जाती है कि शायद प्लेटो ने वहां से प्रेरणा ली हो। ओके। लेकिन बात वही है, सबसे बड़ी चुनौती है कि अटलांटिस के होने का कोई ठोस पुरातात्विक सबूत आज तक मिला नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं, मतलब जिसे निर्विवाद रूप से मान लिया जाए। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार इसे प्लेटो की कल्पना ही मानते हैं, जिसका मकसद दार्शनिक था, ऐतिहासिक नहीं। फिर भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। दुनिया भर में पानी के नीचे कई बार ऐसी अजीब सी संरचनाएं मिली हैं जिनसे अटलांटिस की खोज की उम्मीद फिर जग जाती है। हाँ, ये बात सही है। ऐसे कई दावे टाइम टू टाइम आते रहे, जैसे वो बहामास के पास बिबनी रोड है। हाँ, वो पत्थरों की कतार जैसी। बिल्कुल, पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थरों की एक लाइन सी दिखती है। फिर स्पेन और मोरक्को के तटों के पास भी पानी के नीचे कुछ खंडर मिलने की बातें हुई हैं। और वो जापान वाला योनागुनी? हाँ, योनागुनी की संरचनाएं तो बहुत विवादास्पद रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राचीन मानव निर्मित स्मारक हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं। तो फिर वही सवाल, क्या ये वाकई अटलांटिस के बिखरे हुए सबूत हैं या बस प्रकृति की कारीगरी है जिसे हम गलत समझ रहे हैं? और यही अनिश्चितता इस रहस्य को और ज्यादा लुभावना बनाती है ना? हाँ। लेकिन अटलांटिस का असर सिर्फ इन खोजों या सिद्धांतों तक ही नहीं है। ये हमारी कल्पना में, हमारी संस्कृति में बहुत गहरे तक उतर चुका है। हाँ, ये तो है। अब ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं रही, ये एक खोई हुई, एक आदर्श, एक उन्नत सभ्यता के सपने का प्रतीक बन गया है। ऐसी जगह जहाँ सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ मुमकिन था। बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, डिज्नी की फिल्म है अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर। फिर एक्वामैन कॉमिक्स हैं, फिल्में हैं। हाँ, एक्वामैन। और कितनी ही किताबें, वीडियो गेम्स, यहाँ तक कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी अटलांटिस का जिक्र आता ही आता है।
ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। सही बात है। ऐसा लगता है कि हर पीढ़ी इस कहानी से किसी न किसी तरह जुड़ती है, उसे अपने नजरिए से देखती है, शायद इसी उम्मीद में कि समंदर की गहराइयों में वाकई कोई भूला हुआ सच दबा हो सकता है। तो सार यही निकलता है कि अटलांटिस हकीकत था या कल्पना, ये शायद हम कभी पक्के तौर पे ना जान पाए। ये एक मिथक हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मिथक जो इंसान की जानने की इच्छा, रहस्यों से पर्दा उठाने की चाहत और कहीं खोई हुई महानता पर यकीन करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको दिखाता है। बहुत अच्छी तरह समझाया है आपने। अटलांटिस की ये कहा हमें याद दिलाती है कि हर मिथक के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होता है और हर रहस्य शायद खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात शायद ये है कि क्या ऐसी प्राचीन कथाएं सिर्फ गुजरे हुए कल की धुंधली यादें हैं, या फिर वे हमें किसी अनजाने भविष्य या शायद हमारे अपने ही समय की किसी अनदेखी हकीकत के बारे में भी कुछ इशारा करती हैं, जिसे समझना भी बाकी है।